नमस्कार दोस्तों, तो आज हम वापस अपनी सिनोनिम्स की जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर आए हैं सीरीज को बरकरार रखते हुए। तो दोस्तों आज जो मेरी सिनोनिम्स की वीडियो है वो वीडियो नंबर 3 है एंड आई होप जो पिछली 2 वीडियोस थी उसके जो वर्ड्स थे वो आपको डेफिनेटली याद हुए होंगे। तो आज की वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का अपना जो पहला सिनोनिम है वो लेते हैं दोस्तों। तो आज का जो पहला सिनोनिम हमारा है वो है डी कैंप। क्या लिखा है दोस्तों? ये वर्ड डी कैंप, हालांकि इसको प्रोनाउंस डी कैंप करते हैं बट मैं इसे धीरे धीरे क्या पढ़ रही हूँ, डी कैंप। मैं इसे डी कैंप इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि दोस्तों लास्ट भी क्लास में हमने एक वर्ड किया था डेट्रीमेंटल, तब भी मैंने आपको डीई को ये बताया था कि हम इसे दी बोलेंगे और आज भी हम इस डी को दी ही बोलेंगे। कैंप का मतलब दोस्तों आप जानते ही हो, तो आपको क्या लाइन याद रखनी है कि दी कैंप से बच्चे भाग गए। क्या लाइन याद रखनी है कि दी कैंप में से बच्चे भाग गए। एंड दोस्तों भागने को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्ली। क्या कहते हैं? फ्ली। फ्ली एक वर्ब है जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है फ्लेड और फ्लेड। तो आपको लाइन क्या याद रखनी है कि दी कैंप में से बच्चे भाग गए। दोस्तों यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस का अगर हम मतलब देखें तो मूव का मतलब आप जानते हैं खिसकना या फिर चलना। एंड कैंप का मतलब दोस्तों डी कैंप का उल्टा होता है। डी कैंप का मतलब भागना होता है और एन कैंप का मतलब होता है शिविर को लगाना, यानी कि कैंप को लगाना। दोस्तों हाइड का मतलब होता है छुपाना। तो वर्ड आपको याद हुआ कि दी कैंप से बच्चे भाग गए और भागने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? फ्ली। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फेलिसिटी। क्या वर्ड है ये? फेलिसिटी। इस वर्ड को भी अगर मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूं तो आपको एक तो वर्ड याद आ रहा है फेली और एक वर्ड आपको दिख रहा है सिटी। तो आपको क्या लाइन याद रखनी है कि फैली हुई सिटी। दोस्तों देखो, अगर मैं कहीं घूमने जाऊं ना और सिटी मुझे जितनी फैली हुई नजर आएगी उतना ही ज्यादा मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि मुझे उतना ही ज्यादा घूमने का मौका मिलेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि फैली हुई सिटी में जाकर हर कोई आनंद की प्राप्ति करता है। क्या लाइन याद रखनी है कि फैली हुई सिटी में जाकर हर कोई आनंद की प्राप्ति करता है। और आनंद को दोस्तों हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लिस कहते हैं। तो फैली हुई सिटी में जाकर हम क्या प्राप्त करते हैं? आनंद की प्राप्ति करते हैं और आनंद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लिस कहते हैं। दोस्तों बाकी ऑप्शंस का मतलब प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्ध होना, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी और सौरो का मतलब होता है दुख होना। दोस्तों तीसरे वर्ड पर आते हैं। हमारा तीसरा वर्ड है आर्टफुल। इस वर्ड को भी अगर मैं तोड़ूं तो एक वर्ड मुझे आर्ट नजर आ रहा है और एक वर्ड मुझे फुल नजर आ रहा है। अब इसकी लाइन आप क्या याद रखोगे? आर्ट से फुल व्यक्ति, फुल यानी भरा हुआ, आर्ट से फुल व्यक्ति दोस्तों कैसा होगा? चालाक होगा। आर्ट से फुल व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं होगा, आर्ट से फुल व्यक्ति क्या होगा? चालाक होगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजेबल है। यहाँ पर एक ऑप्शन कनिंग भी है और एक ऑप्शन इंटेलिजेंट भी है, तो हो सकता है आप इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको लाइन क्या याद रखनी है? आर्ट से फुल व्यक्ति क्या होगा? चालाक होगा। और चालाक को दोस्तों हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनिंग कहते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब आप जानते ही हैं, किसी भी चीज में क्या होना? इंटेलिजेंट होना। अट्रैक्टिव का मतलब भी आप जानते हैं। तो आर्ट से फुल व्यक्ति क्या है दोस्तों? चालाक है, इंटेलिजेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज का अपना नेक्स्ट वर्ड लेते हैं स्नैच। दोस्तों स्नैच का मतलब तो आप जानते हैं, स्नैच का मतलब होता है किसी भी चीज को खींचकर भाग जाना। लेकिन यहाँ पर जो इसका आंसर है वो आप जरूर से नहीं जानते होंगे, तो हम इसको उल्टा याद रखेंगे। उल्टा कैसे दोस्तों? स्नैच को बोलते हैं रेंच। क्या कहते हैं? रेंच। दोस्तों इस रेंच वर्ड को देख करके आपको 3 इडियट की याद आई होगी और आपको वर्ड याद आया होगा रेंचो। तो हम इसे वहीं से याद रखेंगे कि रेंच से हम वर्ड क्या याद रखेंगे? रेंचो। और आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रेंचो है वो पर्स छीन कर भाग गया। क्या लाइन याद रखोगे? रेंचो पर्स छीनकर भाग गया। देखो दोस्तों वहां पर एग्जाम में है ना, मुझे बस उन 4 ऑप्शंस में से अपना आंसर पकड़ना ही होता है। तो अगर मुझे रेंच से रेंचो भी याद आ गया ना तो मैं एटलीस्ट अपने आंसर तक पहुंच जाऊंगी। तो आपको लाइन क्या याद रखनी है? रेंचो जो है वो पर्स छीनकर भाग गया। बाकी ऑप्शंस का मतलब अगर मैं देखूं तो दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड लिखा है डेटोनेट। दोस्तों डेटोनेट का मतलब होता है धमाका करना। किसका मतलब? डेटोनेट का क्या होता है? धमाका करना। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों यहाँ पे लिखा है बीक्वेथ। तो बीक्वेथ का मतलब होता है किसी के नाम पर वसीयत करना। तो दोस्तों बीक्वेथ का मतलब क्या हुआ? वसीयत करना। और कॉन्फर का मतलब दोस्तों होता है परामर्श। या तो आप किसी से परामर्श ले रहे हो या फिर आप किसी को परामर्श दे रहे हो। दोनों ही केसेस में हम वर्ड क्या यूज करते हैं? कॉन्फर। तो आपको स्नैच का मीनिंग याद हुआ? रेंच जो किसी का पर्स छीन करके भाग गया। तो स्नैच का आंसर क्या हुआ? रेंच। बाकी ऑप्शंस में डेटोनेट का मतलब क्या है? धमाका करना। बीक्वेथ का मतलब क्या है? किसी के नाम पर वसीयत करना। और कॉन्फर का मतलब क्या है? किसी से परामर्श लेना
या किसी को परामर्श देना। दोस्तों आज की क्लास का अपना लास्ट वर्ड ले तो ये वर्ड है ऑब्स्टिनेट। दोस्तों इस वर्ड को भी मैं 2-3 पार्ट में ब्रेक करूंगी। आपको क्या याद रखना है, आपको एक लाइन याद रखनी है। वो लाइन क्या है, ओ बस टिनी खा ले। क्या बोला आपने, ओ बस टिनी खा ले। जिद मत कर यार, बहुत जिद्दी हो गया है। कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खाने में क्या करते हैं, जिद करते हैं। तो आपने अपने छोटे भाई को, और उस भाई का नाम क्या है, टिनी, तो आपने अपने इस छोटे भाई को क्या कहा, ओ बस टिनी खा ले। जिद मत कर यार, बहुत देर हो गई तेरे से परेशान होते होते, तो ओ बस टिनी खा ले। अब ये वर्ड मैंने या ये लाइन ही आपको क्यों बोली, क्योंकि ये लाइन आपको एज इट इज इस वर्ड के अंदर दिखेगी। देखो कैसे दिखेगी, ये वर्ड क्या लिखा है, ओ, ये वर्ड क्या लिखा है, बस, ये मेरे भाई का नाम टिनी, और ये वर्ड क्या लिखा है, एट। एट का मतलब क्या होता है, खाना। तो आपको लाइन क्या याद हुई, ओ बस टिनी खा ले यार, जिद मत कर। और दोस्तों जिद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टबन। क्या कहते हैं, स्टबन। तो आपको लाइन क्या याद रखनी है, ओ बस टिनी खा ले यार, जिद मत कर। तो यहां से ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या याद हुआ, स्टबन। बाकी ऑप्शंस के मतलब अगर मैं देखूं तो एंटागोनिस्टिक पहला वर्ड लिखा है। दोस्तों एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है प्रतिरोधी, जिसको आप ओपोनेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है एब्स्ट्रूस। दोस्तों एब्स्ट्रूस का मतलब होता है किसी भी चीज का जटिल होना या किसी भी चीज का कठिन होना, जिसको आप क्या कहते हैं, हार्ड कहते हैं, कि मेरे लिए बहुत हार्ड है सॉल्व करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड लिखा है इंट्रिंसिक। दोस्तों इस इंट्रिंसिक का मतलब होता है ऑब्वियस। आप नहीं कहते ये चीज तो मेरे लिए ऑब्वियस थी, ये ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए था, तो उसको आप इंग्लिश में इंट्रिंसिक भी कह सकते हैं। तो वर्ड क्या था मेरा, ऑब्स्टिनेट। लाइन आपको क्या याद रखनी है, ओ बस टिनी खा ले, जिद मत कर। तो यहां से इसका मीनिंग क्या आया, स्टबन। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या है, ओपोनेंट यानी कि प्रतिरोधी। नेक्स्ट एब्स्ट्रूस मतलब क्या है, जटिल, कठिन यानी कि हार्ड। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रिंसिक व्हिच मींस वर्ड ऑब्वियस। तो आई होप दोस्तों आपको ये पांचों वर्ड्स फिर वापस याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास का फिर बेसब्री से इंतजार किएगा अगले 5 वर्ड्स के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।